तो आज हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन है परमात्मा। और आज हम गीता का खास लक्ष्य डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, द्वैत अद्वैत। द्वैत मतलब ड्युअलिटी, कि एक है ईश्वर या अनेक है, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्ध द्वैत, अचिंत्य भेदा भेद। किसी भी संप्रदाय और सिद्धांत को लेकर नहीं चलती। गीता का मुख्य मुख्य लक्ष्य जो है कि मनुष्य किसी भी वाद विवाद मत को मानने वाला हो, हर स्थिति में उसका कल्याण हो, मतलब एवरी सिचुएशन में वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में। तो बेसिकली मेरा जो लक्ष्य है इस गीता को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाना, वो यही है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कहानियाँ और ये सब बताया गया है। पर मैं आपको ये वीडियो जो फ़ोटोज़ हैं अंडरलाइन करके आपको भेज रही हूँ, ताकि आप देख सकें कि गीता में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। और प्रॉपर मतलब कुछ मनगढ़ंत ना बताया जाए, और जो गीता में लिखा है उसको समझा जाए। क्योंकि गीता क्या है, बेसिकली मन का विज्ञान बताता है, साइकोलॉजी बताती है ह्यूमन की। हर ह्यूमन के लिए ये कि हर ह्यूमन के अंदर किस किस तरह के भाव उठते हैं और उनका उसको कैसे सॉल्यूशन निकालना होता है। ये बेसिक लक्ष्य है गीता का कि हर कोई अपने मन को समझे और अपने मन से, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, राग द्वेष को निकाल कर ईश्वर की प्राप्ति को कर सके। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियोस आपको बनाकर दे रही हूँ, ये बिल्कुल इसी में से, जो बुक में से अंडरलाइन करके, इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन, जिससे आप अपने मन को समझ सकें और मन की प्रॉब्लम्स का समाधान निकाल सकें। तो आज यही गीता का लक्ष्य है कि भाई परमात्मा की जो है प्राप्ति हो सके, और परमात्मा जो है प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। और इसका इस प्रकार सदुपयोग की और इच्छा का त्याग करना और दूसरों की सेवा में लगाना है अपने आप को। और इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि में पूर्व परमात्मा में एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। मतलब श्री कृष्ण और श्री राधा मतलब परमात्मा जो है वो दो रूपों में प्रकट हो गए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। आप उन्हें शिव शक्ति के रूप में बोल लीजिए, श्री कृष्ण राधा रानी विष्णु लक्ष्मी, मतलब वो खुद ही दो रूपों में प्रकट हो गए। एक तो परमात्मा चेतन रूप, और एक जड़ रूप प्रकृति के रूप में डिवाइड हो गए। और उन्होंने ये खेल रचा। और बाकी जो जीव थे, और उनके साथ क्या हुआ, सबके साथ उन्होंने अपना संबंध मान लिया, जिससे वो जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। तो इन तीनों दुखों अब इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगाना है। मतलब कि जो स्थूल, सूक्ष्म और जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, तीन योग हैं हमारे पास। इन तीनों, और इसमें हमारे पास तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है और इनको संसार की सेवा में लगाना है। यह कर्मयोग हुआ, स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाना, ये भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपना उद्धार करने के लिए, मनुष्य को तीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई काम करने की शक्ति, जिसको हम बल कहते हैं, जानने की शक्ति, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, और मानने की शक्ति, जिसको हम विश्वास कहते हैं। और करने की शक्ति को, जो हमारा बल है, हमारे बल की शक्ति को हमें निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए यूज़ करना है। जो कर्म योग है, जानने की शक्ति है, उसको स्वरूप को जानने के लिए इस्तेमाल करना है। और जो ज्ञान योग है, मानने की शक्ति, भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के लिए समीप होने के लिए
समर्पित होने के लिए है, जो कि भक्ति योग है, जिसमें करने की रुचि अधिक है। कर्म योग का अधिकारी है, जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा है अधिक, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। और जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और ये तीनों क्या हैं? ये योग के जो तीनों मार्ग हैं, इसी से ही हम, ये टूल्स है हमारे लिए, जिससे हम खुद को जान सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति भाव रख सकते हैं। अन्य सभी साधन इन्हीं तीनों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इसका प्रथम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या है, अभी समझने के लिए तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हर एक पेज को हमको लेकर चलना है। तो इसमें हम पहला जो हमारा श्लोक है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। तो यहाँ धृतराष्ट्र कुछ पूछ रहे हैं संजय से। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि संसार में हमेशा जब लड़ाई होती है तो 3 चीज़ों के लिए होती है, भूमि, धन और स्त्री के लिए। तो यहाँ पर जो है कुरुवंश में कैसे बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं जब ज़मीन को लड़ने ज़मीन के लिए लड़ रहे होते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की ज़मीन पर समान हक है। इसलिए पांडुओं को उनकी ज़मीन ना देने के कारण यहाँ पर लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर आपको इतना कुछ खास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। यहाँ नॉर्मल एक बात हो रही है कि युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा बस उन्होंने वो बनाया है, बेस बनाया है। और यहाँ एक पॉइंट है कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस बात से राग द्वेष पैदा हो रहा है। राग और द्वेष क्या होता है? बेसिकली राग कोई चीज़ अपनी मानते हम, उससे मिला हुआ सुख होता है, और द्वेष मतलब उसी चीज़ के बिछड़ने से जो अशांति फैलती है हमारे मन में, उसको द्वेष कहा गया है। जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई, और राग द्वेष है धृतराष्ट्र के मन में, और उसी की वजह से उसके सारे पुत्र मारे गए हैं। तो जैसे दही बिलोते हैं तो इसमें हलचल पैदा होती है, मक्खन निकलता है, और ऐसे ही माम का मतलब मेरा और पांडवों के भेद से हुई हलचल से अर्जुन के मन में भी कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई है, और उसमें भगवत रूपी मक्खन निकला है, और हलचल और लड़ाई पैदा हुई है, और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे मन में हलचल चलती रहती है, जो भी राइटर हैं या जो कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया है, वो गीता के रूप में प्रस्तुत हुई है कि हर मन में क्या चलता है बेसिकली। तो उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष, और युद्ध में भीम और उनके अर्जुन के समान युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद, धूमकेतु और चेकिस्तान तथा पराक्रमी काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, सबके सब महारथी हैं। तो अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि युद्ध में कौन कौन है, और एक स्टार्टिंग है जस्ट। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक उनको मैं कहता हूँ।
आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा भी कर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। तो अपने अपने जो पार्ट में जो भी लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं, मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र को चलाने वाले हैं, सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। हमारी वह सेना अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त समर्थ है क्योंकि इनके संरक्षक भीमसेन हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि दुर्योधन के हृदय में भी डर बैठा हुआ है, और डर होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से रह नहीं सकता। और क्योंकि अर्जुन के भीतर धर्म और न्याय है, इसलिए अर्जुन अपने भीतर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, उत्साह है और वीरता है। और यहाँ लिखा है फिर से, दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही चारों ओर से रक्षा करें। उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोरों से शंख बजाया। तो अभी युद्ध की शुरुआत हो रही है, और फिर शुरुआत में तो गीता ज्ञान नहीं होता है। फिर उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। फिर उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले वरकोदर, भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यायक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, और पांडव सेना उस शंख भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए न्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदृढ़ कर दिए। हे महापति धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वचन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाली इच्छा वाले जो ये राजा लोग हैं, इन सेना में आए हुए युद्ध करने को उतावले हुए सबको मैं देख लूं। तो अभी सिर्फ युद्ध को बोल रहे हैं कि बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो, मैं इन सबको देख लूं कि मुझे किस किस से लड़ना और किस किस के मन में क्या क्या चल रहा है। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणा के सामने
तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि ये पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तो यहाँ से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान ने क्या बताया है इंद्रियों के बारे में और मोह ममता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।